हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं और हमारा इसमें ये कौन सा पार्ट है, पार्ट सेकंड है, जिसमें हम 6th से 10th तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, रेखा ने 5% प्रति वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज पर 12,000 रुपये की राशि निवेश की। n वर्षों के बाद उसे 13,230 रुपये मिले। n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि 5% की तो क्या हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, और 12,000 रुपये की राशि उसने निवेश की और उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 13,230 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमको देखो क्या क्या पता चल गया कि प्रिंसिपल जो है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 12,000 रुपये, यानी मूलधन हमारा कितना है, 12,000 रुपये, और जो अमाउंट बनने के बाद मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 13,230 रुपये मिल रहा है। ठीक है, और ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है किसके बराबर है, 5% के बराबर। तो हमको सीधे सीधे इसमें फॉर्मूला पता है कि अमाउंट के बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर क्या होती है, T होती है। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो। तो अमाउंट की जगह में हम कितना डाल देंगे, 13,230 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल की जगह डाल देंगे कितना, 12,000 रुपये, और 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5/100 की पावर कितनी, हमको टी की वैल्यू निकालनी है। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। देखो इसको 5 से काटते हैं तो कितनी बार में चलेगा, 2 बार में। ठीक है, 20 बार में चला गया, और इस 12,000 को इसके नीचे ले जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 13,230/12,000 बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 ऊपर चला जाएगा, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। 21/20 की पावर कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो सीधे सीधे। देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब देखो अगर 3 से काटते हैं इसको तो 3 × 4 = 12, 00। यहाँ पर 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, और 3 × 1 = 3। तो यहाँ से जो वैल्यू बन के आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 441/400 बन रही है किसके बराबर, 21/20 की पावर टी के बराबर। पावर किसके, टी के बराबर। ठीक है, तो देखो ये 441 जो होता है 21 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 441 को 21/20 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 21 की पावर 2 लिखेंगे तो 441 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि टी बराबर कितना है, 2 है। तो 2 ईयर के बाद इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा 2 ईयर, है ना। ये क्या हो जाएगी वैल्यू, 2 ईयर हमारा आंसर है। तो 4th ऑप्शन में है। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, एक और तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं कि देखो जैसे इसमें छोटे में करके देखते हैं। ठीक है, छोटे से में करके देखते हैं इसको। जैसे कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है कैसी, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है। तो हमने क्या किया, 5% का निकाल लिया फ्रैक्शन। तो 5% का अगर हमने फ्रैक्शन निकाला तो कितना आता है, 1/20 आता है, यानी 20 रुपये। नीचे वाले को हम क्या हमेशा मानेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू मानेंगे, और ऊपर वाले को हमको क्या मानना है, इंटरेस्ट मानना है। तो 20 रुपये की कोई चीज़ थी, उसमें 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो कितने की हो गई, अब 21 रुपये की हो गई। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट ईयर की बात। ऐसे करके अगर फिर से इसको बोलेंगे हम, तो 20 रुपये की कोई चीज़ थी, कितने की हो गई, 21 रुपये की हो गई, है ना। तो यहाँ से जो हमारा रेशियो बन रहा है वो सीधे सीधे हमको बन रहा है कि 400 और 441 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको काट के देख लेंगे, है ना। प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा, और बस इसके साथ इसको कंपेयर कर देंगे। तो 2 साल में ये वैल्यू आती है, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवर्ती ब्याज दर पर बैंक से कुछ ऋण लिया और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपये की अदायगी करके चुका दी। ऋण की राशि कितनी थी। ठीक है, अब देखो पहले वर्ष वो दे रहा है 50,000 रुपये और दूसरे वर्ष दे रहा है कितना, 62,640 रुपीज़ दे रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन ना, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, मान लेते हैं हमको नहीं पता कि उसने कितने रुपए लिए थे। तो हम ये मान लेते हैं कि उसने कितने रुपए लिए थे, p रुपीज़ लिए थे। ठीक है, और अगर उसने p रुपीज़ लिए थे तो 8% की दर से उसमें ब्याज लग रही है।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना 8% का तो हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 8% का फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो देखो 8 है, परसेंटेज का साइन लगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे अगर तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको 4 से काटने 2 बार में कटेगा, ये 4 से कितना कट जाएगा, 25 टाइम्स में। तो इसका जो फ्रैक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2/25। तो हमने बोला था नीचे वाली वैल्यू को हमको मानना है प्रिंसिपल, ऊपर वाले को मानना है इंटरेस्ट। यानी 25 रुपये में 2 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के बाद। ठीक है, तो अगर 1 साल के बाद 2 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा तो जो नई वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 27/25 बन जाएगी। ठीक है, 27/25 बन जाएगी। तो देखो ये हमने मान लो अगर कोई प्रिंसिपल उधार लिया था, मतलब पैसे उधार लिए थे P, ठीक है, और 1 साल की उसके 8% की दर से ब्याज लग गई, तो वो पैसा बन कितना जाएगा, वो बन जाएगा P का कितना, 27/25, इतना ही बन जाएगा। ठीक है, P उसने उधार लिया था, 8% की हमने ब्याज लगा दी, तो वो जो नंबर था वो कितना हो गया, इसमें 2% की ब्याज लग गई, मतलब 2 ब्याज लग गई, 25 में 2 ब्याज लग गई, तो कितनी हो गई, 27/25 हो गई। फिर उसने क्या किया, देखो 50,000 रुपये 1 साल के, अभी हम 1 साल हो गया हमारे, 1 साल के बाद ब्याज लग गई। अब उसने क्या किया, 50,000 रुपये जाके जमा कर दिया। तो जो भी पैसा था उसमें से हमने क्या किया, इसमें से 50,000 रुपये जमा कर दिया, तो 50,000 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये पैसा जो है वो कब के बाद का, 1 साल के बाद का है। ठीक है, अब 1 साल के बाद जब हम फिर से दूसरे साल में जाएंगे तो दूसरे साल इस पूरे पैसे में फिर से ब्याज लगेगी, वो भी 8% की दर से, यानी कि फिर ब्याज, फिर जो भी पैसा रहा होगा फिर से वो कितना हो जाएगा, 27/25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा पैसा। फिर उसने क्या आया, फिर से आया उसने कितना पैसा, इतना पैसा दे के चला गया और बोला क्या कि पूरा पैसा चुकता हो गया, है ना। तो जितना भी पैसा था उसमें से क्या हुआ, 62640 वो पैसा दे के चला गया। ठीक है, तो अब पैसा जो बचा वो कितना हो गया, 0, यानी अब कोई पैसा नहीं बचा, पूरा का पूरा चुक गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो 27/25 का अंदर मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर देखो P इंटू 27 और 27, 2 27 हो जाएंगे, तो इसको हम सीधे सीधे बोल देंगे 729। 27 का स्क्वायर होता है और 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू क्या करेंगे, 27/25। ठीक है, और ये 62,000 है जो इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ माइनस का है तो उस तरफ जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 62640 को उस तरफ भेज दिए तो जाके प्लस हो गया। ठीक है, 25 से इसको काट देते हैं, तो ये 25 से देखो 2 बार में 50 चला जाएगा, बगल में 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54,000। तो यहाँ से अपन ने P किया, P इंटू 729/625, और ये माइनस की वैल्यू है ना, इस माइनस सबसे पहले तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2000 का जब 27 से मल्टीप्लाई किया, 27 दूनी कितना होता है, 54 होता है, तो ये हो गया कितना, 54,000 बराबर किसके हो गया, 62640। अब ये 54,000 माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो P इंटू 729 डिवाइड बाय 625 बराबर हो जाएगा 62640 प्लस 54000। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 4 6, 4 और 2 आ जाएगा 6, और 6 और 5 हो जाएगा 11। ठीक है, और यहाँ पर देखो इक्वल टू में लिखा हुआ है P इंटू 729 अपॉन पे 625, तो नीचे वाला क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 625, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 729। ये आ जाएगी हमारी किसकी वैल्यू, P की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो इसको सीधे सीधे काट दो, देखो 9 से कटेगा, 9 8 ज़ा 72 होता है, 9 1 ज़ा 9। अब इसको हमने 9 से काटा तो 9 1 ज़ा, ठीक है, यहाँ पर आएगा कितना 2, तो 9 2 ज़ा 18। ठीक है, यहाँ पर आया 8, तो 9 9 ज़ा 81, यहाँ पर आया 5, तो 9 6 ज़ा 54 और 0। ठीक है, फिर से इसको 9 से काट दो, तो 9 9 ज़ा 81 होता है। इसको फिर से हमने 9 से काटा, तो इसको 9 1 ज़ा 9। ठीक है, बचा कितना, बचा कितना, 3 बचा, है ना। तो 9 4 ज़ा 36, फिर से 3 बचा, तो 9 4 ज़ा 36 और 0। ठीक है, फिर से इसको अगर हमने 9 से काट दिया तो 9 1 ज़ा 9। अब इसको काट के ना हम यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ पर बन नहीं रहा। 14 को अगर 9 से काटेंगे तो 9 1 ज़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 बचा तो 54 हो गया, तो 9 6 ज़ा 54 और 0। तो 160 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 625 से। ठीक है, अब इसको सीधे सीधे कर लो मल्टीप्लाई, देखो 16 का मल्टीप्लाई करते हैं, 16 5 ज़ा कितना होता है, 80 होता है।
तो ये आ गया 0, यहाँ पर आ जाएगी कितनी 8 कैरी। 32 और 8 कितना होता है 40, तो यहाँ पर 0, तो फिर आया 4, ठीक है। और 16 6 होता है 96, 96 और 4 कितना होता है 96 और 4 होता है 100, तो ये 100 आ गया। और ये 60 के बगल में 0 है तो एक 0 बगल में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 0 मतलब 1 लाख, है ना। तो 1 लाख रुपए इसका क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए इसने स्टार्टिंग में उधार लिए होंगे, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा 1 लाख रुपए, ठीक है। इसमें चलो मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो पी रुपीज़ मान लेते हैं, हमने क्या किया उधार लिए, इसमें 8% की जब हमने ब्याज लगाई तो ये जो भी पैसा था 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 27/25 हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर के बाद आया, उसने कितने रुपए वापस कर दिए 50,000 रुपये वापस कर दिए, तो ये 50,000 रुपये जो भी पैसा बना उससे 50,000 रुपये वापस कर दिए। अब 1 साल कंप्लीट हो गया, 1 साल कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, फिर से उसमें 8% की ब्याज लगी, तो हमने फिर से क्या कर दिया इसको 27/25 कर दिया, ठीक है। फिर वो दूसरे साल के बाद फिर से आया और उसने कितने रुपए दे दिए, इतने रुपए दे दिए, तो अब पैसे जो बचे हैं वो ख़त्म हो गए, 0 बच गए, पूरे पैसे ख़त्म हो गए। इसने लिखा है कि जी उतने पूरे पैसे चुका दिए। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं क्या लिखा है। देखो यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितनी होगी। देखो इस क्वेश्चन को ना मतलब मैं बिना फॉर्मूले के बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है 2 वर्ष के लिए, है ना, दूसरे वर्ष के अंत में यानी कि 2 साल के लिए निकालना है, तो हम क्या करते हैं ना 5% का सीधे सीधे फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 5% का फ्रैक्शन हमको पता है कितना होता है 1/20, कुछ नहीं किया, परसेंटेज का साइन हटाया तो बटे में 100 कर दिया, तो 5/पे जैसे कर दिया 5/पे 100, है ना। इसको 5 1 दा 5 2 दा 0 था तो 1/20 आ गया, ठीक है। ये किया है। ये हमको अब जैसे अगर 2 साल के लिए निकालना है ना तो 2 ईयर के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस नीचे जो नंबर दिया है इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं अभी मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नीचे वाले नंबर का क्या किया हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर करके जो नंबर आया उसको हमने मान लिया प्रिंसिपल। तो हमको प्रिंसिपल किसको मानना है, जो फ्रैक्शन के नीचे वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, ठीक है। तो 400 रुपये को हमने मान लिया प्रिंसिपल। अब 400 रुपये में इंटरेस्ट मिलेगी कितने 2 साल, ये मान लेते हैं उसमें पहले साल इंटरेस्ट मिली, ये मिली दूसरे साल इंटरेस्ट मिली, तो इंटरेस्ट मिल कितनी रही है 5% से। 5% का मतलब कितना होता है 1/20, तो 1/20 से उसको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगी और 1/20 से उसको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगी। तो 400 का 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 400 किया, 400 का 1/20 किया, तो ये 0 से 0 कट गया, इसको काटे अपन तो कितना आ गया 20। तो देखो यहाँ पर कितनी मिलेगी 20 मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी कितनी 20 मिलेगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और ये हुआ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो ये जो 20 मिली है इसमें भी कितनी इंटरेस्ट मिलेगी 5% से इंटरेस्ट मिलेगी। 5% का मतलब कितना होता है 1/20, तो 20 का 1/20 लगा लेंगे अगर तो कितनी मिल जाएगी इंटरेस्ट 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो हमसे अगर बोला जाए कि CI से 400 रुपये में फर्स्ट ईयर में कितनी इंटरेस्ट मिल रही है तो 20 मिल रही है, और सेकेंड ईयर में कितनी इंटरेस्ट मिल रही है 20 और 1 कितनी मिल रही है 21 मिल रही है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में CI से जो इंटरेस्ट मिल रही है वो कितनी मिल रही है 20 मिल रही है, ऐसे ही करके सेकेंड ईयर से जो CI पे इंटरेस्ट मिल रही है वो कितनी मिल रही है 21 मिल रही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के 420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, तो दूसरे वर्ष में हमने जो निकाला है वो निकाला है कितना 21, दूसरे वर्ष में हमको मिल रही है कितनी ब्याज 21 मिल रही है, जो कि हमारी मानी हुई ब्याज है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कितनी मिल रही है 420 मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि 21 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 420 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 420 बटे में 21, इसको काटा तो कितनी बार में चला गया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है मूल राशि कितनी थी। तो मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल यानी 400 यूनिट था, तो अगर 1 यूनिट 20 के बराबर है तो 400 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 20 गुणा 400, तो किसके बराबर आ जाएगा 8,000 रुपये के बराबर, ठीक है। 8,000 इसका क्या होगा आंसर होगा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, यदि मूल राशि S है, ब्याज की दर
2% है प्रति वर्ष, तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज कितनी मिलेगी। ठीक है, 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज कितनी राशि मिलेगी। राशि पूछा है मतलब अमाउंट की वैल्यू पूछा है, तो अमाउंट का हमको सीधे सीधे फॉर्मूला पता है कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन पे 100 की पावर क्या होती है, T होती है। और क्वेश्चन में देखो मूल राशि दी हुई है S, यानी कि P बराबर दिया हुआ है S, यानी प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया हुआ है, S दिया हुआ है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 2R% दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर का टाइम दिया। बस ये वैल्यू उठा के पुट कर दो तो अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से P की जगह हम रखेंगे S, 1 प्लस रेट लिखा हुआ है 2R अपॉन पे 100 है ना, और T किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो इसको हम काटेंगे अगर तो आ जाएगा कितना, 50। तो यहाँ से जो बचा वो क्या क्या बचा, 1 प्लस R अपॉन पे 50 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में ये वाला हमारा सही हो जाएगा, S इंटू 1 प्लस R अपॉन 50 की पावर 3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, वह राशि बताइए तो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2420 रुपये हो गई। ठीक है, तो देखो हम फिर से क्या करते हैं, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, हम पहले वाले तरीके से करते हैं, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमको 10% दिया हुआ है, ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब 2 वर्ष के लिए दिया है ना, तो नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे, उसको प्रिंसिपल मान लेंगे। ठीक है, अगर 3 वर्ष के लिए दिया होता तो नीचे वाले नंबर का क्यूब करते, 4 वर्ष का दिया होता तो नीचे वाले नंबर की पावर क्या करते, 4 करते। ठीक है, अभी हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो ये 100 हमने मान लिया क्या है, ये है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें फर्स्ट ईयर ब्याज मिली होगी और सेकेंड ईयर ब्याज मिली होगी। ठीक है, तो अगर हमको 100 का 10% निकालना है, यानी 1/10 निकालना है, तो 100 का 1/10 यहाँ पर निकलेगा, 1/10 यहाँ पर निकलेगा। तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10, और 10 यहाँ पर ही मिल जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज भी मिलता है, तो इसका भी कितना मिल जाएगा, 10% यानी 1/10। तो 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2420 रुपये हो जाती है। अब ये राशि दी हुई है, यानी अमाउंट दिया हुआ है। तो हमारी राशि कितनी बनी, एक तो 100 ये बनी, और ब्याज कितनी मिल गई, 21। तो 100 प्लस 21, तो 100 प्लस 21 राशि कितनी बन गई, 121 बन गई। ठीक है, हमारी राशि बनी है 121, और क्वेश्चन में वो दी हुई है किसके बराबर, 2420 के बराबर। यानी हम बोलेंगे कि 121 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 242 है ना, 2420 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2420 अपॉन पे 121। ठीक है, इसको सीधे सीधे कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में और 0 बार में, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। हमको क्या बताना है, राशि बताना है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 100 यानी किसके बराबर, 2000 के बराबर। तो यही हमारा आंसर होगा। हमसे प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल हमने निकाल दिया, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। हम पूरी बुक सॉल्व करने वाले हैं इसमें, किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की चैप्टर वाइज बुक। ठीक है, धन्यवाद।